सुबह कब हुई बता दे कोई, शाम कब ढली बता दे कोई, सुबह कब हुई बता दे कोई, शाम कब ढली बता दे कोई। मैं तुझसे बार बार ना कहता हूँ, ला 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 ला, कि नशे में हूँ जब से मिला हूँ। हाँ, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ बुखारी साहब। आपकी तरह मैं भी मायरा बेटी का फैसला सुन के बहुत हैरान हुआ हूँ, लेकिन भाई साहब मैं अपनी बेटी को मजबूर तो नहीं कर सकता। नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ये मायरा बेटी का अपना फैसला है। जी जी, मैं आपकी परेशानी समझ रहा हूँ, मैं उससे जरूर बात करूँ। थोड़ा टाइम दें। जी जी, बहुत शुक्रिया। क्या सोचते होंगे वो लोग कि हम कैसे माँ बाप हैं जिनका अपनी बेटियों पे कोई इख्तियार भी नहीं है। बेटी खुद रिश्ता खत्म करके आ जाती है और माँ बाप को पता भी नहीं। कोई क्या सोचता है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि मुझे तो फख्र है इस बात पे कि मैंने अपनी बेटियों को बाख्तियार बनाया, उन्हें फैसला करने की आज़ादी दी। उन्हें इतनी आज़ादी मत दें कि दूसरे घर में जाके उनका दम घुटने लगे। क्या पता दूसरे घर में उनको कैसा माहौल मिले। किस जमाने में जी रही हो असर? मैं अपनी बेटियों को किसी पराये घर नहीं भेज रहा, मैं उन्हें उनके अपने घर भेजूंगा, जहां वो उतनी ही बाख्तियार होंगी, उतनी ही आजाद होंगी जितना कि उनका शौहर होगा, ना कि वो किसी मजबूर और बेबस लड़कियों की तरह जिंदगी गुजारे। पता नहीं क्या बातें करते हैं आप शाकिर साहब, मुझे तो आपकी कोई बात समझ में नहीं आ रही है। वैसे तुम जहन पे जोर ना ही दिया करो। मेरे जरा कपड़े निकाल दो, मैंने जाना है। मायरा से कब बात करेंगे? मायरा से भी बात कर लूंगा, फिलहाल मेरे क्लाइंट के साथ मीटिंग है, तो कपड़े निकाल दो प्लीज। मुझे तो समझ नहीं आ रही जो आप ही ने एकदम रिश्ते से इनकार कर दिया। मैं भी यही सोच रहा हूँ, लेकिन भाई जिस तरह के हालात बन गए थे, कोई भी समझदार लड़की इस रिश्ते को अपनी तजलील समझ के यही करती। कौन से हालात? अरे यही, पहले निकाह की तारीख फिक्स की, कार्ड छपवाए और फिर बहाना बना के शादी डिले कर दी, और उसके ऊपर शायान का पाकिस्तान आ जाना। कोई भी समझदार लड़की होती उसका यही रिएक्शन होता। फिर मैंने भी आप ही को सब कुछ तफसील में बता दिया, जो कुछ तुमने मुझे बताया था। क्या? ओह माय गॉड, तुमने खुद उनको पूरी फिल्म दिखा दी और अब पूछ रही हो कि उन्होंने निकाह से इनकार क्यों किया? वाह तुम्हारी सादगी। आई एम सॉरी, मुझे लगा कि मुझे आप ही को सब कुछ बता देना चाहिए, ये ना हो कि कल को उनके साथ कुछ गलत हो जाए। और मैं अपनी आप ही से बहुत प्यार करती हूँ। तुमने बिल्कुल सही किया, तुम्हारी जगह मैं भी होता तो शायद यही करता। हम दोनों खुद गर्ज नहीं बन सकते। अब हमारा क्या बनेगा? हमारा केस सिंपल है भाई, मेरी रिजल्ट आने की देर है, फिर मैं बुखारी अंकल की कंपनी ज्वाइन कर लूँगा, फिर देखते हैं मुझे कौन इनकार करता है। और अगर अब्बा ने इनकार कर दिया तो?
मुझ पर भरोसा रखो, वो नहीं करेंगे। हेलो। थैंक गॉड तुमने मेरी कॉल तो अटेंड की है। कहाँ हो तुम आजकल? तुम्हारा अता पता ही नहीं है। और ये कौन सा दोस्त पैदा हो गया तुम्हारा जिसके साथ तुम्हारा टाइम स्पेंड हो रहा है? नो नो नो, आई डोंट वांट टू नो शयान। आई नीड टू मीट यू राइट नाउ। मुझे नहीं पता। हाँ तो मैं आ जाती हूँ। ओके वेयर? ठीक है, मैं ठीक है, I'll be there. ओके। ऐसे ही होना चाहिए बिल्कुल। सुनो तो, बाइक पे जाओगी इसके साथ? आओ हम गाड़ी पे छोड़ देते हैं। अहमद, इनके मुंह लगने की जरूरत नहीं है, चलो तुम यहाँ से। हाय अल्लाह, ये तो बोलते भी बड़ा अच्छा है। अच्छा सुनो, हमारे साथ लंच ही कर लो, थोड़ा टाइम ही पास हो जाएगा। ओए अहमद, मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, इनके मुंह लगने की जरूरत नहीं है, चलो यहाँ से। अब ये कौन सा भाई है तुम्हारा? इसके साथ भी तो कर ही रही हो ना। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अहमद, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? तुम चलो यहाँ से, मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, चलो। चलो नहीं, बस चलो चलो अहमद। तुम्हें उनके मुंह नहीं लगना चाहिए था। मैं उनके मुंह लगाऊं? तुमने देखा नहीं कि किस तरह की बातें कर रहे थे? कुत्ते भौंकते हैं, उनका जवाब नहीं दिया जाता। वो कुत्ते नहीं थे, इंसान थे, और इंसानों को जब तक जवाब ना दो तो वो चुप नहीं करते। कुछ भी है, तुम्हें उनसे नहीं लड़ना चाहिए। ये तो अच्छा हुआ कि लोग बीच में आ गए और बच बचाव हो गया, ना बात पता नहीं कहां तक चली जाती। हाँ, बहुत अच्छा हुआ कि लोग बीच में आ गए और बच बचाव कर लिया, वरना मैं उनका वो हशर करता कि वो किसी औरत के साथ बदतमीजी तो दूर की बात, उनके हलक से आवाज तक ना निकलती। खैर, जो हुआ ये नहीं होना चाहिए था। तुम्हें इस बात का ख्याल होना चाहिए कि हम घर वालों से छुप कर मिलते, पर बात बढ़ जाती तो पता नहीं क्या होता। अच्छा अब देखो, तुम्हें मेरे होते हुए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी इज्जत मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है। अच्छा चलो घर जाओ और अपना हुलिया ठीक करो, पता नहीं क्या लग रहा हो। तो फिर कैसा रहा आज का दिन? तुम मजाक कर रही हो? मजबूरी है मेरी वहां जाना, और तुम देखना जैसे ही मुझे मौका मिलेगा ना, मैं तो वहां से निकल जाऊंगा। चलो फिर साथ ही चलेंगे। क्या मतलब? मतलब ये है कि शादी के बाद मैं यहाँ तो तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगी ना, तुम्हारी बीवी होंगी तो तुम्हारे साथ चलूंगी। यार मुझे समझ नहीं आती कि शादी के अलावा कोई और बात है तुम लोगों के पास करने की। तंग आ गया हूं यार, मैं यहाँ की फिल्में देखता हूँ, ड्रामे देखता हूँ, उसमें भी यही बात चल रही है, कोई और टॉपिक नहीं है। तो तुम्हारा क्या ख्याल है मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार करते करते बूढ़ी हो जाऊं? मैंने तुम्हें कहा कि तुम मेरा इंतजार करो। तुमने नहीं कहा, लेकिन मैं तो कर रही हूँ ना इंतजार शयान। मुझ में बुराई क्या है? देखो बीना, एक बात तुम समझ नहीं कि मैं आजाद रहना चाहता हूँ और आजाद ही रहूंगा, और अगर तुम मुझे फोर्स कर रही हो ना तो मैं कभी भी नहीं होने दूंगा। तो रहो आजाद, मैं तुम पे कोई पाबंदी नहीं लगा रही, करो अपनी मर्जी शयान, मैं तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैंने शादी नहीं की और शायद कभी करूंगा भी। प्लीज ट्राई फॉर इट। लेकिन तुमने तो कहा था कि मायरा से जान छूट जाएगी तो तुम इस बारे में सोचोगे। अब क्या हुआ? ठीक है, तुम अपना वक्त पर बात करो, मेरा इंतजार करो, मैं यहां से निकल।
हैं? इसको क्या हो गया? सलाम भी नहीं किया इसने आज। देखूं तो सही तरह क्या हुआ है। आ गया मेरा बेटा। आज मैंने तुम्हारी पसंद का सालन बनाया, लेके आऊं? नहीं अम्मी, भूख नहीं है। क्या हुआ? क्यों भूख नहीं है? बाहर से तो नहीं कुछ खा लिया? माँ नहीं खाया मैंने, बस दिल नहीं कर रहा अभी। अच्छा, फिर क्या सोचा तुमने बेटा? किस बारे में? लो जी, मैं सुबह से इंतजार कर रही हूँ कि तुम आओगे तो मैं तुमसे पूछूंगी कि तुमने क्या सोचा, और तुम्हें तो याद ही नहीं है। वो अम्मा, मुझे सच में कुछ याद नहीं। आप किस बारे में बात कर रही हैं? ओहो भाई, मैं सिद्रा से शादी के बारे में पूछ रही हूँ। तुमने क्या सोचा, उससे शादी करनी है कि नहीं करनी? भाई मुझे जवाब देना है अशफाक भाई को। नहीं, आपको मेरी बात की समझ क्यों नहीं आती? मैंने आपको बोल दिया कि मैंने सिद्रा से शादी नहीं करनी। अब बिला वजह मुझे फोर्स करिए। और आप मेरा फैसला सुनना चाहती थी ना, तो सुन ले मेरा फैसला। मैं सिद्रा से शादी नहीं कर सकता। अब बता दे मामू। अहमद क्या हो गया? अहमद, अहमद, क्या हुआ? अहमद कहाँ जा रहे हो? अहमद, इसे क्या हुआ है? कहाँ गया हो? जरूर तुमने कुछ कह दिया होगा। मैंने क्या कहना उसे? तो फिर कहाँ गया वो इस वक्त? रजिया तुम भी ना। आ जाएगा, कहाँ जाना है उसने? सायरा, अपने अब्बू और मायरा को बुला लाओ, खाना तैयार हो गया है। अम्मी अभी आपको खाना लगाने की जरूरत नहीं है। अबू मायरा आप से कोई इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, इसीलिए तो उन्होंने मुझे भी कमरे से बाहर निकाल दिया। अच्छा। अम्मी, अगर मायरा आपी शायान भाई के साथ शादी नहीं करना चाहती तो आप लोगों को उन्हें मजबूर नहीं करना चाहिए इस रिश्ते के लिए। ये कौन मजबूर कर रहा है उसे? हम तो बस ये पता लगाना चाह रहे हैं कि उसने इनकार क्यों किया है। और अगर बुखारी साहब और उनकी बीवी हमसे कुछ पूछे तो हमें उन्हें देने के लिए जवाब तो होना चाहिए ना। हमसे पूछने से पहले एक दफा उन्हें अपने बेटे को देखना चाहिए। क्या वो इस काबिल है कि उसे मायरा आपी जैसी लड़की मिले? क्या कह रही हो? तुम शयान को कैसे जानती हो? नहीं, मैं जानती नहीं हूँ, मैं तो बस ऐसे ही कह रही हूँ। क्या बस भाई? अरे भाई, खाना तैयार हो गया है तो दे दे, भूख लगी है। जी आप बैठे, मैं खाना लेके आती हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? चलो मेरे साथ खाना लगवाओ। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि वो चाह क्या रहा है। मुझे लग रहा था कि वो मायरा से जान मेरी वजह से छुड़वाना चाह रहा है, लेकिन उसकी बातों से मुझे ये एहसास हो रहा है कि मैं उसके लिए एग्जिस्ट करती ही नहीं हूं। पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है। कुछ कहा उसने तुमसे? हाँ, वो कहता है कि वो शादी ही नहीं करना चाहता, किसी से भी नहीं करना चाहता। देखो, तुम उसको समझने की कोशिश करो। इस वक्त वो बुखारी साहब के प्रेशर में कोई फैसला ही नहीं कर पा रहा। थोड़ा सब्र कर जाओ, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। क्या करेंगे आप? आपने आज तक किया ही क्या है मेरे लिए? आपको सिर्फ बिजनेस की परवाह थी ना, वो तो आपको मिल चुका है। अब आपको किसी और की क्या परवाह होगी डैड? तुम मेरी बेटी हो बीना, और तुम्हारी खुशी मुझे सबसे ज्यादा अजीज है। मेरी खुशी डैड अगर आपको इतनी अजीज है ना, तो जाके कुछ करें मेरे लिए। अंकल बुखारी से बात करें, आंटी से बात करें, उनसे कहें कि मेरी शादी शयान के साथ करा दें। बेटा, तुम इतना इमोशनल क्यों हो रही हो? शयान थोड़ा मुख्तलिफ लड़का है, और तुम अगर उसको शादी के लिए इस तरह प्रेशराइज करोगी तो वो तुमसे दूर हो जाएगा।
मुझे जो करना होगा वो मैं खुद कर लूंगी। आई डोंट नीड योर हेल्प एनीमोर। मायरा से क्या बात हुई आपकी? अगर मुनासिब लगे तो मुझे भी बता दें। वो अभी शादी नहीं करना चाह रही। ये क्या बात हुई? अभी कुछ दिन पहले ही तो उसे कोई एतराज नहीं था, शादी के कार्ड छप चुके थे। वो तो शायान नहीं आया, नहीं तो उसकी शादी अब तक हो चुकी होती। खुदा के कामों में बड़ी मसलियत होती है आसमा। वो जल्दबाजी में किया हुआ फैसला था। अब अगर हमें सोचने का वक्त मिल गया है तो सोच लेने में क्या हर्ज? फिर भी कोई वजह तो होगी ना। मुझे लगता है उसे भी तुम्हारी तरह शायान का रवैया पसंद नहीं आया और उसने रिश्ते से इनकार कर दिया। अगर यही बात थी तो उसे खुद इनकार करने के बजाय आपसे कहना चाहिए था। अस्मा, अब जो हो गया वो हो गया। मायरा ने एक फैसला कर लिया तो मैं अब उसके इस फैसले के साथ। और अगर बुखारी साहब की कॉल आ गई तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे? उसकी फिक्र आप मत करो, उन्हें जो जवाब देना होगा मैं दे दूंगा। मगर आप प्लीज मायरा से कोई ऐसे सवाल ना करना कि जिससे उसकी परेशानी में इजाफा हो। आप बेफिक्र हैं, मैं उसे कोई सवाल जवाब नहीं करूंगी। बातों बातों में चाय ठंडी हो गई, दोबारा गर्म कर लाऊं क्या? देखिए ना आंटी, अब तो मायरा का मामला भी खत्म हो गया है। आप शयान से बात करें ना मेरे लिए। मैंने बात की थी उससे। अच्छा, तो क्या कहा उसने? उसे सोचने का थोड़ा टाइम चाहिए। वो हर किसी को यही कह रहा है। अभी तो ये बात सिर्फ मेरी बहन को पता चली, आगे किस किस तक पहुंचती है और इसका क्या रिएक्शन होता है अल्लाह ही जाने। अरे भाई, मैं कहाँ परेशान होना चाहती हूँ, तुम बाप बेटा ही मुझे हर वक्त परेशान रखते हो। एक्चुअली कभी इंसान परेशान नहीं होता। इंसान को उसकी जो उम्मीदें होती हैं दूसरे लोगों से, वो उसे परेशान करती हैं। मुझे देखें, किसी से कोई उम्मीद ही नहीं लगाता। इंसान का पहला दिन कोई नहीं होता, बस आखिरी दिन होता है। वो दिन होता है जिस दिन वो मरता है।